हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं इंडक्टिव स्पीड सेंसर के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था हॉल इफ़ेक्ट जो स्पीड सेंसर था उसके बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ये इंडक्टिव सेंसर के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं इंडक्टिव स्पीड सेंसर के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन, उसके वर्किंग प्रिंसिपल और उसके जो है हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो हम इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है इसका जो यूजेज। ये जो मेरे पास सेंसर है, इसको स्पीड जो है मेजर करने के लिए इस्तेमाल करता है, आरपीएम को रीड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये प्रॉक्सिमिटी है। प्रॉक्सिमिटी के बारे में मैंने एक जो वीडियो है सेंसर की बड़ी तफसीलन बनाई हुई है। तो डियर फ्रेंड्स, आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं ये वर्किंग कैसे करता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल जो है ये डिवाइस वर्किंग करती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है वो है क्या है? तो डियर फ्रेंड्स, जब हम दो मैग्नेट के दरमियान एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है, इस तरह जो एक फील्ड बनेगा, ठीक है, इस फील्ड के अंदर जब हम कोई एक कंडक्टर, ठीक है, उसको मूव कराएंगे तो उस कंडक्टर में जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, वोल्टेज होंगे, और जब हम गैल्वानोमीटर से चेक करेंगे तो गैल्वानोमीटर की जो नीडल है वो मूव करेगी। तो ये जो हमारा इंडक्टिव सेंसर है वो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। अब हम इस सेंसर का वर्किंग प्रिंसिपल डिटेल से देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो है सेंसर, इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है, ठीक है। ये सेंसर, तो इसके अंदर जो है तकरीबन अगर देखा जाए तो 6 इसके पार्ट्स हैं इस सेंसर के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो इसकी हाउसिंग है ये, और दूसरे नंबर पे देखा जाए तो इसके अंदर यहाँ पे कनेक्टर जो है, ठीक है, इसके ऊपर कनेक्टर लगता है, यहाँ से हमारी आउटपुट सिग्नल वायर्स जो हैं जाती हैं, जो हमारे कंट्रोलर को जाती हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो है देखा जाए तो कोक्सल की जो कोटिंग है उसके प्रोटेक्शन के लिए, जो उसको डैमेज ना करे, जो कनेक्टर होता है, ठीक है। अच्छा, जब हम इसको मज़ीद डिटेल के इसके इंटरनल देखते हैं सिस्टम, तो इसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट होता है। परमानेंट मैग्नेट के साथ देखा जाए तो यहाँ पे कोइल है और ये कोर है। कोर के ऊपर जो कोइल है इस तरह से लिपटी होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम सेंसर और जो ट्रिगर व्हील होता है उसके दरमियान एक गैप रखते हैं, और गैप जो है, अगर ये इसका मॉडल है 9i88U अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जो गैप है वो अप्रोक्सीमेटली 8 mm होता है। जहाँ पे जो गैप आएगा वो 8 mm तक आ जाएगा। हम इस टीथ और इस दोनों के दरमियान गैप को देखेंगे तो 8 mm रख दिया। तो फर्ज के जब हमने इस व्हील को घुमाया, जब इस व्हील को घुमाएंगे तो ये परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्रिएट होगा। परमानेंट मैग्नेट की वजह से यहाँ पे एक फ्लक्स है, ठीक है। और इस फ्लक्स का जो है, हमने डिस्टेंस रखा हुआ है, और ये इसको, ये व्हील का जो है टूथ है वो इसको कट करेगा। जब इसको कट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड को, जिस तरह हमने पीछे रीड किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कि जब हम जो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कनेक्टर को मूव कराएंगे तो उस कनेक्टर में क्या होगा, EMF जनरेट होगी और उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो इसी तरह कि जब हम इस व्हील को घुमाएंगे
तो क्या होगा, इस जो कोर है, ये जो हमारे पास पिन है, ठीक है, ये जो है हमारे पास इसकी कोर है, जैसे ही टकराएगी तो इसके ऊपर जो है वाइंडिंग है, ठीक है, कॉइल है। तो जैसे ही ये मूव करेगा ये वाला पार्ट इसके सामने आएगा। इसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को कट किया। जैसे ही कट किया तो इस जो कॉइल थी तो उसके दरमियान क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, वोल्टेज। हमारे पास एक साइनोसाइडल वेव जो है, वो जो हमारे पास आउटपुट में सिग्नल जो हमें मिला वो कौन सा है, साइनोसाइडल वेव, ये वाला वेव, ठीक है। जैसे जैसे हमारा ये वाला पार्ट इसके सामने आएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो क्या होगा, इस पॉइंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं करेगी, ठीक है, जिससे हमारा ये पीक वैल्यू गई। और जब ये वाला होल आया तो ये वैल्यू डिक्रीज हुई। जैसे ये टू क्रॉस करते जाएंगे आपके पास एक वेव जो है वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब हम इस सेंसर के जो है वायरिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि ये सेंसर जो है इसकी वायरिंग किस तरह है, ठीक है। ये जो सेंसर है इसकी 4 जो पिने हैं इसके अंदर नज़र आ रही है, इसके ऊपर एक कनेक्टर लगता है। इसकी अगर नंबर गौर से देखा जाए तो इसके ऊपर लिखा हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। तो इसकी जो 1 नंबर पिन है और इसकी जो 3 नंबर पिन है उस पर हम सप्लाई देंगे। सप्लाई कितनी देंगे, हमने 10 वोल्ट जो है, वोल्ट डीसी से आपने कितने देने हैं, 30 वोल्ट डीसी हम इसको सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने इन दोनों पॉइंट्स पे सप्लाई दी तो ये जो सेंसर है ये हमारे पास पीएनपी है, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया कि जैसे ही इस व्हील के करीब इसको कट करेगा, ठीक है, तो इसके अंदर वोल्टेज जनरेट होंगे, हमारे पास एक साइनसाइडल वेव जो है हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, और उससे आगे हमें आउटपुट जो है मिलेगी। अब बात आती है कि हम इस सेंसर को कैसे चेक करें जब कोई हमारे पास जैसे फॉल्टी आ जाता है। ट्रबल शूटिंग में हम कैसे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो फ़र्ज़ क्या है, ये सेंसर हमें आउटपुट पर जो साइनोसाइडल वेव है वो नहीं दे रहा, ठीक है। एक तो बात है कि नहीं दे रहा, दूसरी बात है कि अगर वो साइनोसाइडल वेव हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, दरमियान में कुछ मिस हो जाता है, फिर हमें आउटपुट में साइनोसाइडल वेव देता है। तो पहली बात तो हम जो है इसकी वायरिंग चेक करेंगे, इसकी जो केबल है उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। केबल की कंटिन्यूटी चेक करने के बाद जो है अगर वो भी ओके है तो हम उस सेंसर को चेक करेंगे। सेंसर में किस तरह, इस सेंसर की जो है हम रेजिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है। प्रोक्सीमिटी जो सेंसर है जो बिल्डर्ड है, जब फैक्ट्री में बनते हैं तो मुख्तलिफ होती हैं रेजिस्टेंस। प्रोक्सीमिटी जो होती है वो 5 ओम होती है, ठीक है। 5 ओम जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। अब अगर फर्स्ट के सेंसर भी ठीक है, और दरमियान में ये कट आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो व्हील जो है इसके टीथ हैं यहाँ पर क्रोयन आ गई है, इनको साफ़ कर दिया जाए। क्योंकि बाज़ का जब ये सेंसर इसके सामने आता है, ठीक है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बना होता है इसके ऊपर अगर प्रॉपर ये पिटिंग वगैरह हो या डस्ट वगैरह हो तो इस जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको प्रॉपरली कट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो इसके आउटपुट है वो प्रॉपरली नहीं मिल रही होती। जो व्हील है उसको क्या किया जाए, क्लीन किया जाए ताकि वो प्रॉपरली इसको कट किया जाए। ये भी इशू हो सकता है, ठीक है। और बाज़ का जो कंट्रोलर है उसको सॉफ्टवेयर में भी इशू हो सकता है, ठीक है, उसको प्रॉपर चेक करें। तो ये डियर फ्रेंड्स ये था जो इंडक्टिव सेंसर। डियर फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो बनाई हुई है प्रॉक्सिमिटी स्विच के ऊपर, और इसके बाद एक और स्पीड सेंसर, हॉल इफेक्ट सेंसर, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो तैयार की हुई है। तो डियर फ्रेंड्स उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा ताकि आप उसको भी विज़िट कीजिएगा, ताकि आपको स्पीड सेंसर जो है वो उसकी समझ आ सके। 2 स्पीड सेंसर मैंने जो है एक्सप्लेन किए हैं, एक इंडक्टिव सेंसर था और दूसरा जो था हॉल इफेक्ट सेंसर। दोनों स्पीड के बारे में थे और ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। डियर फ्रेंड्स ये जो है ये स्पीड जो सेंसर है ये बेसिकली आरपीएम को मेजर करने के लिए है, व्हील की स्पीड को मेजर करने के लिए है, ठीक है। जितनी स्पीड आपकी व्हील की बढ़ती जाएगी उस तरह जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस तरह आपके पास आना शुरू हो जाएगी, ठीक। हम कैम में जब इंडक्टिव सेंसर यूज़ होता है तो कैम के जो 2 टीथ हैं
लास्ट में वो नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि कैम के दौरान जब उसका चक्कर कंप्लीट होता है तो उससे हमें ये पता चल जाता है, जैसे ये साइनोसाइडल वेव है, फर्ज केस कि ये टूथ नहीं है कैम में, तो जैसे ही ये टूथ आगे इसके सामने आएंगे तो यहाँ पे एक जो है खाली हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है, और जैसे ये वाला पार्ट इसके सामने आ जाएगा, ठीक है, घूमेगा तो सामने आएगा, तो फिर से हमें एक साइनोसाइडल वेव यानी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। कैम का जो है कितने जो है साइकिल कंप्लीट हुए, इस तरह हमें कैम का भी जो है आइडिया हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू सो मच।